हे गाइस, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेसिक टू एडवांस का सीरीज। और ये पूरा हिंदी में होने वाला है और मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक का फुल नॉलेज दूंगा। और ये हमारा सेशन 1 है और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप आखिरी के लेक्चर में आप कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं और आप प्रॉफिटेबल बन चुके हैं। तो मैं कुछ आपको लेवल सिखा दे रहा हूँ कैसे ये हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है और यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और हाँ, ये स्ट्रेटेजी कोई रॉकेट साइंस वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ये बिगनर से बिगनर लेवल का बंदा 10 से 15 दिन में सीख सकता है। और ये मैं कोर्स आपको सिखाने वाला हूँ मिनिमम से मिनिमम आप 15 लेक्चर में। सीरीज में आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलते हैं हम अपनी फर्स्ट लेक्चर में। तो डे 1 में मैं आपको बताऊंगा बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग पार्ट 1 है। ये नया कुछ टॉपिक है जिसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इस पहले लेक्चर में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस मत करिएगा। चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग भी बोलते हैं और ये डिसेंट्रलाइज ग्लोबल मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं करेंसीज की। और ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मेन वो हमारे होते हैं इंडिविजुअल ट्रेडर्स और लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन ट्रेडर जो होते हैं, बड़े जो प्लेयर होते हैं मतलब मार्केट में वो होते हैं हमारे, और एक इंडिविजुअल ट्रेडर होता है रिटेल ट्रेडर जो हम लोग हैं। और इसी के साथ ही करेंसी का बाइंग एंड सेलिंग होता है वो एक प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। और ये जो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये हमारा 24/5 ऑफ अ वीक, मतलब कि हमारा 5 वीक हमारा ओपन रहता है 24 आवर्स के लिए। मतलब हमारे सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्केट बंद रहती है। और ये मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिक्विडिटी ट्रेडर एम टू प्रॉफिट फॉर फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट। मतलब जो हमारे करेंसी के रेट में जो फ्लक्चुएशन होता है उन्हीं के बीच में हम रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये जो बेसिक प्रिंसिपल होता है ये होता है बाइंग एट चीपर एंड सेलिंग एट हायर रेट। तो ये होता है बेसिक फंडामेंटल होता है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में कि मतलब हमको कम प्राइस में हमको खरीदना होता है और हमको हायर प्राइस पे हमको सेल करना होता है। तो ये होता है हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक डेफिनेशन होती है हमारी। तो अब हम चलते हैं मेजर पार्टिसिपेंट्स पे। मेजर पार्टिसिपेंट में हमारे होते हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशंस और होता है हमारे रिटेल ट्रेडर्स। तो बैंक्स के अंदर आते हैं हमारे ये सेंट्रल बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक्स, जो कि सेंट्रल बैंक ये हमारे कंट्री का जो हमारा मेन बैंक होता है जो करेंसीज को इशू करती है। और ये हमारा हो गया कॉमर्शियल बैंक जो मनी सप्लाई को पब्लिक तक पहुंचाती है। और इसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जहाँ जो लार्ज ट्रांजैक्शन होती है इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स के, मतलब जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं इन पे ज़्यादा पैसा है वो लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं और वो इस पैसे को लगाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो हमारा रिटेल ट्रेडर्स में मतलब जो हम नॉर्मल हमारे रिटेल ट्रेडर हम ही हैं, जो हम छोटे मोटे हम अपने ब्रोकर के थ्रू हम अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ब्रोकर के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ये हमारा मेजर पार्टिसिपेंट का टॉपिक खत्म हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की मार्केट सेशन। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे की मार्केट सेशन, मतलब कि हमारे फॉरेक्स मार्केट में हमारे कौन कौन से सेशन होते हैं। तो पहला हमारा होता है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। इसको आपको इग्नोर करना है, ये बिना काम के सेशन है। यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, प्राइस मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो रहता है। तो आपको जो ट्रेड करना है वो लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन में करना है। और हमारी जो ये स्ट्रेटेजी है इसमें हम क्या करेंगे, हमारे सेशन टाइमिंग है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जान लीजिए कि एक साल में हमारे पास कितने क्वार्टर होते हैं। तो एक साल में हमारे पास होते हैं करीब 4 क्वार्टर, और 4 क्वार्टर होते हैं हमारे एक साल में। एक क्वार्टर में जो हमारा जो मंथ रहते हैं वो हमारे 3 महीने रहते हैं। एक क्वार्टर में हमारे 3 मंथ रहते हैं और ऐसे 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तो देखो यहाँ पे जो हमारे सेशन टाइमिंग है वो हमारे 2 बेसिस पे डिपेंड करते हैं। पहला जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर है, मतलब जो हमारा जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च, और हमारा जो आखिरी के होते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो हमारे मतलब फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर होता है इसमें जो हमारा सेशन टाइमिंग होता है वो हमारा होता है यहाँ पे 12:30 बजे से लेकर के, एक सेकंड में आपको लिख के बता, आप नोट कर लीजिएगा भूलेगा नहीं। 12:30 बजे से लेकर के हमारा 3:30 बजे तक का हमारा ये सेशन टाइमिंग होता है लंदन सेशन का। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में। इसका मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, ये आता है हमारा लंदन सेशन का टाइमिंग। ये लंदन सेशन का टाइमिंग है हमारा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन का क्या टाइमिंग होता है। देखो हमारा लंदन सेशन का टाइमिंग होता है 12:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में लंदन सेशन का टाइमिंग। और जो न्यूयॉर्क सेशन का टाइमिंग होता है हमारा फर्स्ट क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में, वो हमारा यहाँ पे होता है 6:30 बजे से लेकर के। इसको आप नोट करते रहिए, काफी ज्यादा बढ़िया टाइमिंग है। यही आपको इसी टाइम फ्रेम में आपको मतलब इसी टाइम में आपको ट्रेड करना होता है 9:30 बजे तक। इसको आप मार्क करके रख लीजिएगा। 3 घंटे का हमारा ये जो टाइमिंग होता है मतलब 6:30 से 9:30 और
12:30 से 3:30, ये जो हमारा 3 घंटे का जो टाइम होता है सबसे बढ़िया हाई लिक्विडेटेड मार्केट होता है। इसमें ट्रैप कम होते हैं, हमको मूव ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, हमारे लेवल काम अच्छे करते हैं। तो ये कुछ मतलब फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का ये कुछ टाइमिंग था लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन का। मतलब इसमें क्या है, आपका इस तरीके से टाइम वर्क करता है हमारा। अब हम देखते हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन का टाइमिंग हमारे सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में। तो देखो सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में हमारा जो टाइमिंग होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि जो हमारा लंदन सेशन है वो हमारा स्टार्ट होता है 11:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक का। ये लंदन सेशन का टाइमिंग है हमारा सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर में। और जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन का टाइम है उसका मैं आपको बता देता हूँ, 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का। ये मैं IST का टाइम बता रहा हूँ आपको, ये शाम का टाइम है और ये सुबह का टाइम है। ये आप कंफ्यूज मत होना है, सुबह AM और ये 2:30 PM और ये 5:30 PM और ये 8:30 PM। तो ये कुछ हमारे सेशन टाइमिंग है। मतलब कि जो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर है वो 1 घंटा बाद हमारा सारा चीज़ ओपन होता है, और ये 1 घंटा पहले हमारा सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में हमारे न्यूयॉर्क और लंदन सेशन ओपन हो जाता है। मतलब इसमें हमारे लेवल जल्दी बनते हैं, हमको ट्रेड जल्दी मिलता है, तो काफ़ी अच्छा जल्दी हम अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं अपने ट्रेड के लिए। और ये कुछ हमारे लंदन सेशन के टाइमिंग है, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। फोर्थ क्वार्टर में हमारा कुछ ऐसा सेशन टाइमिंग चलता है और न्यूयॉर्क सेशन में हमारा कुछ ऐसा टाइमिंग चलता है, और सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में हमारे लंदन का टाइम कुछ ऐसा चलता है, न्यूयॉर्क का टाइम कुछ ऐसा चलता है। तो ये काफ़ी अच्छा मार्केट रहता है। और अगर ट्रेड इसका मैं ये टाइम का मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपको अगर ट्रेड लेना है तो आपको इसी टाइम फ्रेम के बीच में ट्रेड लेना है। अगर 2:30 से ज़्यादा अगर 3 बज रहा है हमारे पास तो 3 बजे आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उस समय मार्केट क्या करती है, स्टॉप लॉस हंट करती है, लिक्विडिटी लेती है बाई साइड सेल साइड की। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी आपके लिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो इस टाइम फ्रेम के अंदर। तो आपको बस ट्रेड करना है, ये जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बता रखे हैं इसी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। तो ये कुछ ऐसे टाइमिंग चलते हैं हमारे लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में हमारे क्वार्टर के हिसाब से। तो इसको आप मार्क करके रख लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो करीब यहाँ पे है, इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ हमारा नेक्स्ट। तो अब हम चलते हैं बेसिक ऑफ करेंसी पेयर पे। बेसिक ऑफ करेंसी पेयर में ये आपकी डेफिनेशन है, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास होता है एक यूरो और एक होता है हमारे पास USD, सेम आप पे आवाज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बटन होते हैं, एक होता है हमारे पास बाय का बटन, एक होता है हमारे पास बाय का बटन और एक होता है हमारे पास सेल का बटन। तो जब हम बाय करते हैं मतलब यहाँ पे हम जो पहला वाला करेंसी होता है इसको हम कहते हैं बेस करेंसी, और जो हमारा दूसरा हमारे पास पेयर होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे कॉट करेंसी। दूसरी वाली करेंसी कॉट होती है, पहली वाली बेस होती है। मतलब हम जो भी ट्रेड लेंगे वो हम इसको बेस लेकर के हम ट्रेड लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, अगर आप सेल करेंगे तो आप यूरो को बेचेंगे और US डॉलर को बाय करेंगे। और अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तब हम क्या करेंगे, जो हमारी बेस करेंसी होती है इसको हम यूरो को बाय करेंगे और हम जो US डॉलर है उसको सेल कर लेंगे। यही चीज यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजर माइनर एक्सोटिक पेयर। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे कुछ मेजर पेयर होते हैं और कुछ होते हैं माइनर और कुछ होते हैं एक्सोटिक्स। इसमें जो हमको ट्रेड लेना होता है वो हमको लेना होता है यहाँ पर इस मेजर करेंसीज में लिक्विडिटी होती है, मूवमेंट ज्यादा होते हैं और आपको प्राइस भी अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। तो आपको मेजर करेंसीज में ट्रेड लेना है, जैसे कि यूरो USD, JBP USD, USD JPY, USD CHF, USD CAD, AUD USD और NZD USD। तो ये कुछ ऐसे पेयर्स है जिनमें आप ट्रेड लोगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका गोल्ड भी आता है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड को भी आप इसमें ऐड कर लेना। और बाकी माइनस पेयर जो होते हैं हमारे यहाँ पे आते हैं कुछ माइनर पेयर एक्सक्लूडिंग मतलब USD, मतलब इसमें USD नहीं होता तो ये माइनर पेयर कहलाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो जैसे यूरो CHF हो गया और AUD JPY हो गया है, JBP CHF हो गया, और ऐसे काफ़ी सारे जिसमें USD नहीं है। लेकिन इनमें एक पेयर है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो कि है JBP JPY। ये जो पेयर है माइनर पेयर में ये भी काफ़ी अच्छा था, ये जैसे गोल्ड का छोटा भाई बोलते हैं इसे, काफ़ी वैसा ही उसी टाइप का ही है। काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है, तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी सबको आपको इग्नोर करना है, आप वेट करते करते आप थक जाओगे, यहाँ पे मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। और बाकी एक्सोटिक पेयर है जिसको हमको टोटली अवॉइड करना होता है, इग्नोर ही करना होता है बिल्कुल तरीके से। तो नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे कि टिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो टिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको मैं आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें आपको समझाने में मतलब दिक्कत आएगी। अब मैं आपको लाइव चार्ट में समझाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, तो इसको आप अभी तक के लिए इग्नोर करना। और बाकी टिप्स जो कैलकुलेट होते हैं वैसे मैं नॉर्मली गोल्ड अगर आपको बता दूं तो जैसे कि गोल्ड में भी प्राइस चल रहा है कुछ यही
50 चल रहा है, तो अगर गोल्ड का प्राइस 32.52 होता है, मतलब कि यहाँ पे $2 की मूव आई है। $2 के मूव को बोलते हैं हम 20 पिप, मतलब $2 की मूव आती है तो उसको हम 20 पिप बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपको गोल्ड में कैलकुलेट करना होता है। बाकी सारे पेयर्स का अलग अलग होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे जैसे यूरो यूएसडी का दिखा रखा है, यूएसडी जेपीवाई का, अगर यूरो यूएसडी हमारा 1.1200 से लेकर के 1.201 होता था, मतलब कि यहाँ पे लास्ट का जो 1 डिजिट है उसमें अगर 1 का मूव आता है, ये मतलब 1 पिप का मूव है। अगर यहाँ पे 200 से लेकर के 210 हो जाता है तो ये हमारी 10 पिप की मूव होती है। इसी तरीके से जब 200 से 201 होता है तो ये हमारी 1 पिप की मूव होती है। और यूएसडी जेपीवाई में हमारा लास्ट का जो 1 डिजिट है, अगर उसमें 1 पिप की मूव, एक मतलब $1 का मूव होता है सेंट्स में, तब हमारे यहाँ 1 पिप का आता है। इसका आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी इसको छोड़ो, मैं आपको आगे लाइव क्लासेस में चार्ट पे बताऊंगा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट होता है स्प्रेड। स्प्रेड क्या चीज़ होता है? तो देखो, स्प्रेड वो चीज़ होता है जैसे कि हम जब प्राइस क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे, इसको पहले मैं छोटा करता हूँ और देन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे स्प्रेड क्या होता है। देखो, एक बिड प्राइस होता है, एक आस्क प्राइस होता है। यहाँ पे 2 पिप का, जैसे यहाँ बता रखा है 2 पिप का स्प्रेड है। तो मतलब जब देखा है आपने कभी कभी, जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब आप बाय करते हो, तब वहाँ पे प्राइस पॉइंट पे 2 लाइन ऐसे होती है, एक होती है इधर ग्रीन लाइन और एक होती है रेड लाइन। तो जब आप बाय करते हो तो वो बाय आपका इस पॉइंट पे नहीं होता, इस पॉइंट पे आपका नहीं होता, आपका जो बाय होता है वो इस वाली ब्लू लाइन पे होता है। मतलब आपका बाय जो होता है वो यहाँ होता है, आपका बाय यहाँ नहीं होता। प्राइस यहाँ चल रही है, कैंडल भी यहीं पे है, लेकिन आपका प्राइस क्या होता है, थोड़ा ऊपर पे इस साइड पे जो दूसरी हमारी जो ग्रीन लाइन होती है उस पे बाय होता है। तो ये कुछ यहाँ पे जो बीच का गैप होता है ना, इसको कहते हैं हम स्प्रेड। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि 2 पिप का स्प्रेड लग रहा है, मतलब 2 पिप का यहाँ पे स्प्रेड है, मतलब 2 पिप ऊपर आपकी बाय की एंट्री लगेगी आप जहाँ बाय करोगे। तो यही कुछ होता है। और अगर आप सेल करते हो तो आपका जो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे है, आप यहाँ सेल का बटन दबाओगे तो आपका सेल यहाँ नहीं होगा, आपका सेल जो होगा वो यहाँ पे होगा। आपका सेल मतलब आपका जो बीच का ये जो भी गैप होगा, ये जो पिप्स होंगे यहाँ पे बीच के, इसको आप बोलोगे स्प्रेड। मतलब कि आपका 2 पिप नीचे स्प्रेड मतलब लगा है, मतलब 2 पिप नीचे आपका सेल हुआ है। आपने जहाँ पे सेल का बटन दबाया आपका सेल वहाँ नहीं हुआ है, आपका 2 पिप नीचे सेल का बटन हुआ है। तो यही था हमारा स्प्रेड में कुछ यही पे था। और बाकी जितने भी चीज़ है वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। अभी आप इन सब में बेसिक आप देख लीजिए, और बाकी नेक्स्ट या फिर हमारी तीसरी जो क्लास होगी वो होगी हमारी चार्ट पे पूरे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ फॉरेक्स। तो मैकेनिक ऑफ फॉरेक्स में हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैकेनिक ऑफ फॉरेक्स में हमारे पास फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं, जिनमें हम जिन ब्रोकर्स के थ्रू हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पे एक होता है एक्सएम ट्रेड, और बाकी होता है आईसी मार्केट, और एक होता है एक्सनेस। अब इसमें मैं बता दूं तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसमें जो सबसे बढ़िया जो हमारा मतलब ब्रोकर है उसको मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक्सनेस ही है सबसे ज़्यादा बढ़िया है। इसमें मैं खुद ट्रेड करता हूँ और आप भी इसमें ट्रेड कर सकते हो, सबसे बढ़िया मतलब ब्रोकर है अभी तक का। और बाकी यही था हमारा इसका मैकेनिक ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर में। फॉरेक्स ब्रोकर के आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर। यहाँ टाइप्स ऑफ ऑर्डर में आते हैं हम, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्डर में हमारे पास कुछ होते हैं। इसको मैं साइज छोटा करता हूँ, बड़ा हो जा रहा है बार बार। तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, मतलब कि जब प्राइस चल रहा है हमारा, और हमने क्या किया, यहाँ प्राइस ऐसे से जा रहा है और हमने यहीं पे सेल का बटन दबाया और वहीं से बाय हो गया, और फिर हमारा प्राइस यहाँ तक गया। तो ये क्या होता है, मार्केट ऑर्डर मतलब मार्केट एग्जीक्यूशन होता है। मतलब हम डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, मतलब हम बटन दबाते हैं और हमारा एंट्री एग्जीक्यूट होता है। ये कोई मैन्युअली ऑटोमेटिक नहीं होता, इसमें हमको बटन दबाना पड़ता है, हमको बाय या सेल का बटन दबाना पड़ता है, तब हम बाय या सेल करते हैं। मार्केट एग्जीक्यूशन में वैसे इतना ही था। और अब हम देखते हैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में हम क्या करते हैं, लिमिट ऑर्डर में हमारे पास होता है बाय स्टॉप, बाय लिमिट और एक सेल लिमिट होता है। जैसे बाय लिमिट की बात करो तो मार्केट यहाँ चल रहा है ऐसे, और आप क्या करते हो, यहाँ पे बाय लिमिट लगाते हो। बाय लिमिट मतलब प्राइस ऊपर की साइड है, प्राइस आपके ऊपर है, और आप बाय लिमिट पीछे लगा रहे हो। जैसे हमको क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी में हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे यहाँ लो पे बाय करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक अपना बाय लिमिट लगा दिया कि यहाँ अगर प्राइस आएगी तब हमारा बाय हो जाएगा। तो जब प्राइस यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन करते हुए यहाँ पे जब हमारे पास इस लेवल पे आती है तो हमारा ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, और तब हमारा मूव यहाँ तक का लगता है। तो इसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर, बाय का लिमिट ऑर्डर। अब हम सेल लिमिट देखते हैं। सेल लिमिट ऑर्डर हमारा कैसे होता है, जैसे प्राइस यहाँ पे काफी अच्छा रिट्रेसमेंट लगाते हुए आ रहा है, प्राइस नीचे चला गया, फिर हमको लगा कि हाँ यहाँ से प्राइस और नीचे आ सकती है, तो मैंने यहाँ पे अब एक अपना सेल लिमिट लगाया, और जब प्राइस यहाँ पे आई तो यहाँ से हमको काफी अच्छा मूव मिला। तो यही था हमारा लिमिट ऑर्डर। इसमें लिमिट ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है, मार्केट ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेल ऑर्डर क्या होता है, मतलब स्टॉप ऑर्डर क्या होता है। स्टॉप मतलब बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। बाय स्टॉप क्या होता है कि जैसे
प्राइस यहाँ चल रहा है हमारा। हमको लग रहा है कि न्यूज़ उसके टाइम पे ही ज़्यादा काम करता है, जब न्यूज़ आते हैं हमारे मतलब फॉरेक्स मार्केट में, तब अब लोग क्या करते हैं, मूव को कैप्चर करने के लिए हम लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट है जहाँ मुझे लगता है कि अगर न्यूज़ आती है और प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे अपना एक बाय स्टॉप लगा के रखता हूँ। तो जब प्राइस क्या होगा, न्यूज़ आएगी तो बाय स्टॉप जैसी एक ही कैंडल जब ऊपर की साइड पंप होगी तो यहाँ टच होते ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्राइस इतना ऊपर भी निकल जाएगा तो मुझे उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कुछ होता है हमारा बाय स्टॉप का सिग्नेचर। और सेल स्टॉप होता है जैसे मार्केट यहाँ नीचे आ रही है और मुझे लग रहा है कि इस लो के नीचे यहाँ पे प्राइस आएगी तो ब्रेकआउट पे काफी अच्छा मिलेगा, तो मैं इस लो पे यहाँ पे लगा दे रहा हूँ सेल स्टॉप। प्राइस जब नीचे आती है तो इस लाइन पे जैसे टैप होती है तुरंत ही मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर सेल का, और यहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट अगर यहाँ पे होता है तो मेरे को देखने को मिलता है। एक आपसे टाइम पे सेल स्टॉप सेल ऑर्डर जो होता है ये हमारा न्यूज के टाइम पे होता है। न्यूज के टाइम पे हम सब ये लगाते हैं, वरना बाकी ये काम का नहीं है। न्यूज के टाइम पे ये बस एक काम का है और काफी अच्छा मूव भी हमको देता है। तो ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट देखते हैं टेक प्रॉफिट ऑर्डर। टेक प्रॉफिट ऑर्डर तो नॉर्मल ही होता है, जैसे कि हमने यहाँ एक प्राइस पॉइंट है, यहाँ हमने बाय कर रखा है, यहाँ हमने बाय करा और यहाँ हमको लगता है कि यहाँ आप तक प्राइस आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने अपना टीपी सेट कर दिया, टेक प्रॉफिट सेट कर दिया कि प्राइस जब यहाँ आएगी तो मेरा ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। तो प्राइस यहाँ आती है और मेरा प्राइस एग्जिट हो जाता है। तो यही नॉर्मल छोटा सा सीन था यहाँ पे टेक प्रॉफिट ऑर्डर का। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा हमारा बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग का पूरा सेशन। और यहाँ पे हमने सारे हमने जितने भी हमारा जितना भी कंप्लीट था हमने पूरा रिवीजन पूरा मतलब एक टाइप का पूरा बेसिक हमने समझ लिया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। अब नेक्स्ट हम इसको और थोड़ा एडवांस पे ले जाएंगे और हम आपको और भी चीज़ें सिखाएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में नेक्स्ट हमारी स्ट्रक्चर कैसे मैपिंग होती है, हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है, हम स्ट्रक्चर को मैप कैसे करते हैं और हमारे मेन जो लेवल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं और कौन से लेवल कहाँ पे निकलते हैं, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बस हमारे साथ इस सीरीज में जुड़े रहना। और ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है अपना बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग और ओवरव्यू मार्केट, बेसिक करेंसी पेयर, मैकेनिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन और आप आगे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं नहीं जुड़ना चाहते, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।